हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो सीनियर सिटीजन के ऊपर है, यानी कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए क्या सुविधाएं हैं कानून में, किस तरह का लाभ उन्हें मिल पाता है, उन सभी बातों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और आप सभी के लिए, आप महिला हैं, पुरुष हैं या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए इस वीडियो को देखना और जानना बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के डेट में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी जवान हैं, लेकिन वो वृद्ध व्यक्तियों से बहुत घृणा करते हैं, वृद्ध व्यक्तियों को वो देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि आज हम जवान हैं, कल हम भी वृद्ध हो जाएंगे। ये जो ऐसी सच्चाई है जो हर व्यक्ति जानता है, लेकिन वो अपने घर में या पड़ोस में या किसी अन्य जगहों पे वृद्धों का अपमान जो है कई लोग करते हैं। तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है, मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक सीनियर सिटीजन सबसे पहले किसे कहते हैं। ये भी जानना ज़रूरी है, कई लोग इस बात को नहीं जानते हैं। जो गांव में रहते हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि सीनियर सिटीजन कहा किसे जाता है, कौन होता है सीनियर सिटीजन, यानी वरिष्ठ व्यक्ति जो हैं वो कौन होते हैं। तो सबसे पहले आप जान जाएं कि जो भी पुरुष जिसकी उम्र 60 साल हो गई है, वो सभी जो हैं वो सीनियर सिटीजन में आते हैं। 60 वर्ष हो गई है या 60 वर्ष से अधिक हो गई है, वो सभी व्यक्ति जो हैं वो सीनियर सिटीजन है। तो ये नियम जो है वो पुरुषों के लिए है। और महिला जो है, जिस महिला की उम्र 58 साल हो गई, यानी कि 58 ईयर से अगर किसी महिला की उम्र हो जाती है तो वो महिला सीनियर सिटीजन जो है वो कहलाती है। साथ ही साथ हमारे देश में जो किन्नर समाज है, जिसे उभयलिंगी कहते हैं, वो सभी भी जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, वो सभी जो हैं वो सीनियर सिटीजन जो हैं वो कहलाएंगे। तो ये हमारे देश का कानून है और इसी नियम के अनुसार जो है सीनियर सिटीजन को मिलने वाले लाभ जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला लाभ जो है वो मैं आपको बता दूं कि आपने, अगर किसी व्यक्ति ने किसी तरह का लोन लिया हुआ है या किसी भी तरह का उन्होंने कर्ज लिया हुआ है, सरकारी कर्ज उन्होंने लिया हुआ है, तो उन्हें जो है टैक्स, जो उनको ब्याज मिलता है, वो ब्याज जो उनसे लिया जाएगा वो औरों के मुकाबले जो है वो कम होगा। उसके बाद इन्हें टैक्स में छूट मिलती है। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति जो हैं वो ITR फाइल कर रहे हैं तो उन्हें टैक्स में भी जो है वो छूट मिलती है। जिस भी राज्य में आप रह रहे हों, जो भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल हो गई है, महिला की उम्र 58 साल हो गई है, वो सभी व्यक्ति जो हैं उन्हें हर राज्य जो है वो पेंशन दे रही है। तो आप इस पेंशन का भी लाभ जो है वो आप उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप जब भी कभी हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में भी सीनियर सिटीजन के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान किया गया है, जो कि हर हॉस्पिटल में उसे ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। चाहे वो हॉस्पिटल प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, किसी भी तरह के हॉस्पिटल में, किसी भी तरह के अस्पताल में जो है सीनियर सिटीजन को विशेष सुविधा जो है वो दी जाती है। उन्हें लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता है। ठीक इसी तरह जब भी आप कभी बैंक में जाते हैं, अगर कोई सीनियर सिटीजन, कोई महिला अगर बैंक पहुंचती है तो उन्हें पैसे जमा करने में या पैसे निकालने में जो है, अगर वहां बहुत अधिक लंबी लाइन लगी है या कोई वृद्ध व्यक्ति हैं, तो आप आगे जा कर के अपना पेमेंट, या तो आपको पैसे जमा करना हो तो आप जमा कर सकते हैं और निकालना हो तो निकाल सकते हैं। कई बैंकों में जो है सीनियर सिटीजन के लिए अलग से लाइन भी बनी हुई होती है, ताकि उन्हें भीड़ का सामना जो है वो नहीं करना पड़े। सीनियर सिटीजन को जो है भरण पोषण का भी अधिकार होता है। कई व्यक्ति जो हैं, कई लोग जो हैं आज भी गांव में ये समझते हैं कि भरण पोषण का जो मुकदमा होता है या भरण पोषण जो है वो सिर्फ और सिर्फ पत्नी और बच्चे ही इनका मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, या भरण पोषण का अधिकार सिर्फ बच्चों को होता है और विवाहित महिला को होता है। तो ऐसा भी नहीं है। जो भरण पोषण जो है, भरण पोषण अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, उनको मेडिकल नहीं दे रहे हैं, उनको दवा नहीं देते हैं, उनको
टाइम टू टाइम अगर वो खाना नहीं देते हैं तो इसकी शिकायत जो है वो अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पुलिस में उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती है तो वहाँ के सुप्रिटेंडेंट जो एसपी होते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, उनको भी आप जो है लिखित शिकायत जो है वो दे सकते हैं। कोर्ट में मैंने कई बार देखा है कि कई वृद्ध व्यक्ति आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पोते या पोतियां जो हैं हमसे बहुत गलत व्यवहार करती हैं, हमें खाना नहीं देती है, या हमारी बहू हमसे मारपीट करती है, गाली गलौज करती हैं। तो इस तरह से अगर आप पीड़ित हैं तो आप अपने नज़दीक के जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आप जा कर के उनकी शिकायत करें, क्योंकि आज के डेट में वृद्धों के साथ में बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है। और कई वृद्ध व्यक्ति हैं जो अपने इस अधिकार को नहीं जानते हैं। कई वृद्ध सोचते हैं कि हम अब बूढ़े हो गए हैं तो बच्चे अगर हमारे साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वो चुपचाप सुनते चले जाते हैं। तो अगर ऐसे आप लगातार चुप रहेंगे, आपके ऊपर जो है वो अत्याचार बढ़ता जाएगा और आपके बच्चे ये कभी नहीं सीख पाएंगे कि एक सीनियर सिटीजन, एक वृद्ध व्यक्ति की जो है किस तरह से केयर की जाती है और उन्हें प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आप जो हैं अपने ज़िले के एसपी को कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें लिखित आवेदन दे सकते हैं, या फिर आप उनसे जा कर के भी मिल सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपको किसी सीनियर सिटीजन जो हैं वो बैंक में कोई एफडी कर रहे हैं यानी फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंटरेस्ट औरों के मुकाबले, जो अन्य व्यक्ति हैं उनके मुकाबले आपको ब्याज अधिक मिलेगा। उसके बाद अब ये बात आती है रेलवेज़ की। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सीनियर सिटीजन को रेलवे में क्या बेनिफिट है, तो मैंने उन्हें जो बताया वो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि रेलवे में 2020 से जो अब आपको, अगर आप रेलवे में जा रहे हैं तो रेलवे में जो भी सीनियर सिटीजन होंगे उनको लोअर बर्थ यानी नीचे की जो सीट है वो वृद्ध व्यक्ति को आसानी से जो है वो मिल जाएगी, लेकिन उन्हें किराया में किसी भी तरह की छूट का प्रावधान जो है अब नहीं है। 2020 से सभी वृद्ध व्यक्तियों को जो है पूरा किराया जो है वो रेलवे को देना पड़ेगा और लोग दे रहे हैं। तो पहले ये 2020 से पहले ये व्यवस्था थी। कई लोग आज भी सोच रहे हैं कि सीनियर सिटीजन को रेलवे में जो है वो बेनिफिट मिलेगा, किराए में बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसा कोई भी बेनिफिट अब रेलवे में नहीं मिल रहा है। रेलवे में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना बेनिफिट है कि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आपको लोअर सीट जो है वो बहुत आसानी से जो है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन जो व्यक्ति हैं उन्हें कानून में भी, कोर्ट में भी कई तरह की सुविधाएं प्राप्त हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप कोर्ट में, अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है तो आप जो है इस ग्राउंड का आप जज से इस बात की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। किसी केस में आप जो है आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है तो डेट पे आप अगर रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं तो इसके लिए भी कोर्ट में आप पिटीशन दे करके इस बात की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूं और मैं हर डेट को उपस्थित नहीं हो सकता हूं, और आपके मुकदमे की सुनवाई भी जो है वो जल्द से जल्द हो सकती है। साथ ही साथ कई बार कोर्ट में ऐसी भी व्यवस्था है कि कई बार कोर्ट में जो है, कोर्ट की जो बिल्डिंग होती है उनमें बहुत लंबी जो है, बहुत ऊपर पे यानी थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर में अगर कहीं आपका मुकदमा चल रहा है और आप चलने में बिल्कुल असमर्थ हैं, कई ऐसे वृद्ध व्यक्ति आते हैं जो सीढ़ियों से नहीं चढ़ सकते हैं या फिर लिफ्ट की सुविधा वो नहीं ले सकते हैं, तो आप जो है कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा मुकदमा जो है, जो नीचे की बिल्डिंग में जो कोर्ट चल रहे हैं उसमें हमारा केस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि हम जो है आसानी से कोर्ट में उपस्थित हो सकें। तो दोस्तों, ये थी सीनियर सिटीजन को मिलने वाली कुछ सुविधाएं जिसका लाभ आप सभी को उठाना चाहिए, और इस तरह से अगर आप लाभ उठाएंगे और अपने हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाएंगे तो सीनियर सिटीजन को, वृद्ध व्यक्तियों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता है उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ कई ऐसे सीनियर सिटीजन होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए वृद्धा आश्रम की भी व्यवस्था है कि आप जो है बुढ़ापे में आप वहां जा कर के रह सकते हैं, या आप बेहद निर्धन हैं, आपको रहने के लिए घर नहीं है और आपकी उम्र जो है वो काफ़ी हो चुकी है, आपके बच्चे भी नहीं हैं, कोई परिवार का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको अपने साथ रखना चाह रहा है,
तो आप वृद्धा आश्रम में भी रह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।